एक गरीब मजदूर परिवार का बेटा अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए ठेला पे सब्जी बेचता था। एक दिन की बात है कि वो गली में सब्जी बेच रहा था, तभी उसकी फोन की घंटी बजती है और जब वो फोन रिसीव करता है और उधर से जो आवाज आती है, वो आवाज सुनकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो लड़का गली में ही ठेला छोड़ देता है और अपने घर की ओर दौड़ने लगता है, अपने घर की ओर भागने लगता है। जब वो लड़का अपने घर के पास आता है तो अपने घर के मेन दरवाजे से अपने घर में प्रवेश नहीं करता है। वो लड़का अपने घर के पीछे जाता है और अपने कमरे के खिड़की से अपने कमरे में प्रवेश करता है और 2 से 3 मिनट के बाद उस कमरे से जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगती है, दर्द से छटपटाने की आवाज आने लगती है। आसपास के लोग ये आवाज को सुनकर उसके घर के पास भीड़ लगा देते हैं और उसी में से कुछ लोग जब उस कमरे में जाकर देखते हैं और जो नजारा दिखता है वो किसी डरावने सपने से कम नहीं होता है। फर्श पे एक इंसान खून से लथपथ होता है और वो दर्द से छटपटा रहा होता है और उसकी आंखों के सामने एक औरत खड़ी होकर उसे टकटकी निगाह से देख रही होती है। ये घटना पूरे भारत को हिला के रख दिया, पूरे भारत को झकझोर के रख दिया। आखिर 2 से 3 मिनट के अंदर उस कमरे में क्या हुआ था और कौन ऐसी घटना को अंजाम दिया था, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगा। इस पूरी क्राइम डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते इस सच्ची क्राइम कहानी की शुरुआत। ये घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के उरुआ थाना क्षेत्र के दुघरा गांव का है। उसी गांव में एक गरीब परिवार होता है और उस परिवार में एक लड़का होता है जिसका नाम चैती होता है। उस परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब होती है और जैसे तैसे वो परिवार अपना जीविकोपार्जन कर रहा होता है। उसी क्षेत्र में एक और परिवार होता है। उस परिवार की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं होती है। वो परिवार भी काफी गरीबी में चल रहा होता है, काफी तंगी में अपने परिवार का लालन पालन कर रहा होता है और जैसे तैसे वो परिवार भी अपना जीविकोपार्जन कर रहा होता है। उस परिवार में एक लड़की होती है जिस लड़की का नाम प्रियंका होता है और उस लड़की की उम्र महज 20 साल होता है। जब वो लड़की 20 साल की हो जाती है तो प्रियंका के माँ बाप को चिंता सताने लगता है कि अब मेरी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। लाख कोशिश होता है, इधर उधर जाकर लड़के देखते हैं, लेकिन कहीं लड़का पसंद आता है तो उसका परिवार नहीं, तो कहीं परिवार पसंद आता है तो लड़का नहीं। ये सिलसिला काफी सालों तक चलता है, यानी कि 2 से 3 सालों तक चलता है। उसके बाद उन्हें कोई बताता है कि एक लड़का है, गोरखपुर के दुगरा गांव में ही उसका घर है। आपके घर से यानी कि 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर उसका घर है। वो लड़का काफी अच्छा है, लेकिन उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। लड़की के माँ बाप को लगा कि चलकर एक बार देखते हैं, कहीं पसंद आ जाए तो उस लड़के से अपने बेटी की शादी कर देंगे। प्रियंका के पापा आसपास के लोगों को लेकर, अपने रिश्तेदार में से एक दो इंसान को लेकर, एक दो आदमी को लेकर यानी कि चैती के घर पहुंच जाते हैं और जब चैती के घर जाते हैं तो चैती के मम्मी पापा और चैती काफी उन लोगों का दिल से स्वागत करते हैं, उन लोगों का मान सम्मान करते हैं, नाश्ता कराते हैं और जितना भी अपना घर का संपत्ति होता है वो बता देते हैं खुलकर कि मेरे पास इतना जमीन है और इसी से खेती बाड़ी से और मेरा बेटा सब्जी का ठेला लगाता है, उसी से मेरे परिवार का जीविकोपार्जन चलता है, उसी से मेरे परिवार का खर्चा निकलता है। प्रियंका के पापा चैती को देखकर फिर अपने घर वापस आ जाते हैं और जब घर आते हैं तो प्रियंका की माँ को सारी बातें बताने लगते हैं कि लड़का काफी अच्छा है, लड़का मेहनती है, देखने में भी सुंदर है और उसका सब्जी का दुकान है, यानी कि ठेले पे सब्जी बेचता है। उसके माँ बाप भी काफी अच्छे हैं, लड़का काफी संस्कारी है। उसके घर जाने के बाद वो काफी मान सम्मान दिया। वो लड़का काफी व्यवहारिक है, काफी अच्छा लड़का है, जितना तारीफ किया जाए उतना कम ही है। प्रियंका की माँ को लगा कि लड़का काम धाम करता है, सब्जी बेचता है और कुछ जमीन भी है, मेरी बेटी उस परिवार में काफी खुश रहेगी, उस परिवार में मेरी बेटी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर चैती के पिता अपने कुछ रिश्तेदारों को लेकर प्रियंका के घर पहुंच जाते हैं, प्रियंका को देखते हैं, प्रियंका पसंद आ जाती है। फिर चैती के पापा प्रियंका के पापा से बातें करते हैं और वहीं पे एक डेट डिसाइड किया जाता है और उसी डेट पे बड़े ही धूमधाम से चैती और प्रियंका की शादी कर दी जाती है।
चैती भी प्रियंका को पाकर काफी खुश रहता है और प्रियंका भी चैती और चैती के मम्मी पापा को पाकर काफी खुश रहती है, क्योंकि चैती के मम्मी पापा भी काफी अच्छे होते हैं, काफी व्यवहारिक होते हैं। उस परिवार में सिर्फ एक ही दिक्कत होता है कि पैसे की तंगी होती है, आर्थिक रूप से वो परिवार जूझ रहा होता है, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत, व्यवहार में कोई दिक्कत नहीं होता है, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होता है। जो भी चीज प्रियंका को घटता था या जिस चीज की कमी खलती थी, तो प्रियंका अपने पति चैती को बता देती थी। वो मार्केट जाकर चैती के लिए वो सामान लेकर आता था और चैती भी काफी खुश था, प्रसन्न था कि मेरी बीबी काफी अच्छी है, मेरे परिवार का रख रखाव कर रही है, मेरे मम्मी पापा का सेवा कर रही है, परिवार काफी अच्छे तरीके से चल रहा होता है। चैती सुबह खाना खाकर ठेले पे सब्जी लाद कर और गली में निकल जाता था सब्जी बेचने के लिए, और चैती की पत्नी प्रियंका घर पे अकेली होती थी, क्योंकि उसके सास ससुर खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे। जब प्रियंका घर पे अकेले रहती थी तो आसपास के बच्चे उसके घर खेलने के लिए चले जाते थे। प्रियंका को भी बुरा नहीं लगता था, क्योंकि उसका भी टाइम पास हो जाता था, उसका भी मन लग जाता था। यही सिलसिला काफी दिनों तक चलता है और उसी दौरान एक इंसान से प्रियंका की नजदीकियां बढ़ जाती है, जिसका नाम अंकित चौरसिया होता है। जब दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती है, दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं, दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फिर दोनों का मिलना जुलना चालू हो जाता है। ये बात किसी को पता नहीं होता है, ना ही प्रियंका के सास ससुर को पता होता है और ना ही प्रियंका के पति चैती को पता होता है। चैती सुबह सब्जी लाद कर बेचने के लिए निकल जाता था ठेला पे, और उसके मम्मी पापा खेत में काम करने के लिए चले जाते थे और घर पे प्रियंका अकेले बचती थी, तो अपने आशिक, अपने प्रेमी अंकित चौरसिया को घर में बुला लेती थी और उसके साथ मस्ती करती थी, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। जब ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा तो आसपास के लोग देखते थे कि आखिर इसके सास ससुर जब खेत में काम करने के लिए चले जाते हैं, इसका पति सब्जी बेचने के लिए चला जाता है, तब इसके घर में कौन लड़का आता है, कौन इसके घर के अंदर जाता है और 3-4 घंटा उसी घर में रहता है। और जैसे ही शाम होता है, उसके सास ससुर के आने का वक्त होता है, तो वो लड़का घर से निकलकर फिर वहां से चला जाता है। आसपास के लोगों को ये बात खलने लगी कि आखिर इसके घर में कौन लड़का प्रवेश करता है और कौन उसके साथ रहता है, और जब उसके मम्मी पापा यानी सास ससुर के आने का टाइम होता है तो वो लड़का उस घर से निकलकर फरार हो जाता है। ये बात आसपास के बच्चों को पता चलता है, आसपास के लड़के को पता चलता है, तो फिर वो लड़के चैती को बताते हैं कि जब तुम सब्जी बेचने के लिए जाते हो और तुम्हारे मम्मी पापा खेतों में काम करने के लिए निकल जाते हैं, तो कोई लड़का तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश करता है और 3-4 घंटा रुकने के बाद जैसे ही तुम्हारे मम्मी पापा का आने का वक्त होता है, तो फिर वो घर से निकलकर चला जाता है। पता नहीं कि वो लड़का कौन है। चैती को लगा कि शायद इसके रिलेशन यानी इसके रिश्तेदार का कोई लड़का आया होगा, और गांव के लोग और लड़की यही देखकर उन्हें लग रहा होगा कि मेरी बीबी किसी लड़के को बुलाती है और उसके साथ गलत गलत काम करती है। चैती बोला कि मेरी पत्नी काफी अच्छी है, ऐसे काम नहीं कर सकती है, उसके रिश्तेदार का कोई लड़का होगा, क्योंकि उसके घर करीब में ही है, उसके घर से कोई ना कोई आते ही रहता है। चैती इस बात को इग्नोर कर देता है और अपने दोस्तों को समझा देता है कि मेरी पत्नी को बदनाम करना बंद कर दो। आसपास के लोगों को भी बता देता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरी पत्नी प्रियंका का घर नजदीक है और उसके घर से कोई ना कोई आते जाते रहता है। एक दिन की बात है कि चैती सुबह निकल गया था सब्जी बेचने के लिए और उसके मम्मी पापा खेत में निकल गए थे काम करने के लिए। तभी वो लड़का उस घर के अंदर प्रवेश करता है और चैती का दोस्त चैती के पास फोन कर देता है कि तुम आओ और देखो तुम्हारी पत्नी किसी और लड़के को घर में बुला कर और फिर तुम्हारा दरवाजा बंद करके उसके साथ पता नहीं क्या क्या कर रही है। चैती फौरन ठेला छोड़कर गली में ठेला पे सब्जी बेच रहा होता है और उसी गली में ठेला छोड़कर वो फौरन अपने घर की ओर लौट जाता है। जब अपने घर के पास आता है तो घर के मेन दरवाजे से प्रवेश नहीं करता है, वो अपने कमरे के खिड़की से प्रवेश करता है, और जब वो अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी अर्धनग्न अवस्था में किसी लड़के के साथ शारीरिक संबंध बना रही होती है, उसके साथ
कहें तो मस्ती कर रही होती है, वो काम कर रही होती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो लड़का यानी कि चैती काफी गुस्सा में आ जाता है और फिर अपनी पत्नी को समझाने लगता है। उसकी पत्नी काफी गुस्सा हो जाती है और अपने आशिक अंकित चौरसिया से बोलती है कि मेरे पति का हाथ पैर बांधो, आज इसको सबक सिखा कर ही मानूंगी। उसका आशिक उसके पति चैती का हाथ पैर पकड़ लेता है और उसकी पत्नी अपने ही पति का गला रेत देती है। वो दर्द से चीखने लगता है, छटपटाने लगता है और काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज को सुनकर उसके आसपास के दोस्त उसके घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और तब तक आसपास के गांव के सभी लोग उसके दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, आखिर इस घर के अंदर क्या हुआ है ये देखने के लिए। जब उसके दोस्त उसके कमरे में जाते हैं तो दोस्तों के होश उड़ जाते हैं। चैती जमीन पे पड़ा हुआ था और उसका शरीर खून से लथपथ था और वो दर्द से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसके दोस्त चैती को बीआरडी मेडिकल कॉलेज लेकर जाते हैं और वहीं पे चैती का इलाज चलने लगता है और ये मामला थाने तक पहुंच जाता है, ये मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है। पुलिस वाले फौरन चैती के घर पहुंच जाते हैं और चैती के घर पहुंचने के बाद इस पूरे मामले की जांच करते हैं, तहकीकात करते हैं कि आखिर कमरे में सिर्फ इसकी पत्नी ही खड़ी है, तो फिर उसके पति चैती का हत्या करने की कोशिश किसने किया। जब पुलिस वाले उसकी पत्नी से पूछने लगते हैं तो उसकी पत्नी कुछ नहीं बताती है और बोलती है कि मुझे पता ही नहीं है कि आखिर ये ऐसा कृत्य करके किसने मेरे कमरे से बाहर निकल गया, भाग गया, भला मैं अपने पति के साथ ऐसा कृत्य कैसे कर सकती हूँ। पुलिस वाले आसपास ढूंढने लगते हैं तो बेड के ड्रॉल में यानी कि बेड के नीचे उसका आशिक अंकित चौरसिया छुपा हुआ था। अंकित चौरसिया को पुलिस हिरासत में ले लेती है। चैती की पत्नी प्रियंका को पुलिस हिरासत में ले लेती है। जब पुलिस दोनों से फोर्सफुली पूछने लगती है तो दोनों बहुत जल्दी टूट जाते हैं और अपना जुर्म काबूल कर लेते हैं। उसकी पत्नी बताती है कि चैती के साथ ऐसा कृत्य करने वाला कोई और नहीं, हम दोनों ही हैं। जब मीडिया वाले एसपी दिनेश पुरी से बातें करते हैं तो दिनेश पुरी ये बताते हैं कि एक्स्ट्रा लव अफेयर का मामला है, फिलहाल दोनों पे मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया है और चैती का बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। ऐसे ही सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलेंगे किसी और नई सच्ची घटना के पड़ताल के साथ, तब तक आप और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट। अगर यहाँ तक के सफर में आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपसे एक छोटी सी विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी पहल हमारे चैनल को मजबूती और हमें हौसला प्रदान करती है।